गुड मॉर्निंग। ये देखो पानी का बॉटल मंगाया सुबह सुबह, क्योंकि हमारा जो प्योरीफायर है इट्स आउट ऑफ ऑर्डर टुडे। आज इसकी सर्विस होनी है एंड पतिदेव की छुट्टी है तो वो हेल्प करा रहे हैं किचन में। ही इज़ मेकिंग टी। और ये देखो, ये है वो कुकीज़ जो मैंने रात को बनाई थी, रात को नहीं कल शाम चाय के वक्त बनाई थी। एंड लुक एट देम, कितनी अच्छी बनी है ना। शेप पे मत जाओ, वो कहानी तो मैंने आपको सुना दी थी। व्हाट हैपेंड। मेन तो टेस्ट टेक्सचर है। टेस्ट एंड टेक्सचर। हाँ। वो कहाँ गया अमूल वाला पैकेट? कौन सा? वो फ्राइज वो रखी उधर। वेजिटेबल फिंगर। वेजी फिंगर्स बन रही। उसी वेजी फिंगर्स बन रही, वेजी फिंगर्स। हम लोग है ना कभी कभी चाय पीने बाहर जाते हैं तो टी पोस्ट की ही चाय पीते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर चाय के साथ मेरे हस्बैंड वेजी फिंगर लेना पसंद करते हैं, तो आज उनका वही मन आ रहा था। फिर हम लोगों ने ऑर्डर करने की कोशिश करी बट इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो फिर हमने सोचा कि यार ये सब तो अमूल का भी मिल जाता है, तो ब्लिंकिट सर्च करा तो वहाँ पर अमूल वाले वेजी फिंगर्स अवेलेबल थे, यही पैकेट जो हम लोगों ने मंगा लिया। बट दे वर वेरी डिफरेंट, टेस्ट में भी, शेप में भी, साइज़ में भी। इकोनॉमी तो थी अनडाउटली, बट टेस्ट थोड़ा सा उस तरह का नहीं था। अलेक्सा वॉल्यूम अप। अलेक्सा वॉल्यूम अप। तू भी थोड़ा सा कर ले खुशी, कि तू खुश हो गई। गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और सैटरडे है आज, शाम के 6:30 जैसे बज रहे। तो हम लोग है ना मतलब दोपहर से ही प्लान था हम लोग का कि हम लोग जाएंगे बाहर, तो उसके हिसाब से हम लोग तैयार हुए। तो मेरे हस्बैंड को अभी कॉल आ गया, उनको कल के परसों आया था। परसों उनको फ़ोन आया था कि बच्ची है, नहीं कोई पेशेंट है, उसको है। अर्जेंटली डोनेट को ब्लड चाहिए। वो ब्लड डोनेट करते हैं ना रेगुलर इंटरवल्स पे। तो कोई पेशेंट है, थैलेसीमिया के पेशेंट है वो, तो उनको अर्जेंटली ब्लड चाहिए। तो वो उनको पूछ रहे थे, तो ही सेड कि यस आई विल बी अवेलेबल। तो अभी फ़ोन आया एंड ही सेड कि मैं पहुंच रहा हूँ आधे घंटे मेरा में। ब्लड ग्रुप थोड़ा वो है ना, नॉट रेयर बट वो है, डिफिकल्ट होता है ये वाला, डिफिकल्ट टू फाइंड। तो उनको वही चाहिए। तो अब भी फ़ोन आया एंड मतलब मैं तो तैयार ही बैठी थी 15 मिनट से। आज हमारा प्योरीफायर भी ख़राब हो गया था ना, तो वो भैया अभी आए हुए थे एंड शर्मा जी उनके साथ थे। तो वो आके बस टी शर्ट पहन रहे थे, इतने में फ़ोन आ गया। तो ये सेट कि चलो चलते हैं, पहले ये काम करके आते हैं। और ये देखो, सुबह बिल्कुल लाइट भी ब्लिंक नहीं हो रही थी, पानी नहीं जा रहा था। अब पानी की आवाज़ आ रही है, ये भरना शुरू हो गया। इसके फिर से बल्ब ख़राब हो गए, जल्दी जल्दी होते हैं यार इसके। तो ये भी लाना पड़ेगा शायद, डोंट नो। काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है आज हमारे यहाँ पे, वेदर फोरकास्ट में है भी ज़्यादा तेज़ हवा। पता है, आंधी तूफान, बहुत तेज़ बारिश फोरकास्ट में था। कई सारे पेड़ भी हमारी आंखों के सामने हम लोगों ने टूटते हुए देखे। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी था कि बात कर लो, थोड़ा लेट आ सके तो। बट जो नर्स है उसको भी ये था कि आप जल्दी आ जाओ, रात की शिफ्ट बदलती है ना 8 बजे, तो उससे पहले आप आ जाओ। एंड मेरे हस्बैंड भी ऐसे कामों में बहुत आगे हैं। ही वाज लाइक कि नहीं, थिंग्स कैन वेट, मुझे जाना है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बन गई है सब्ज़ी, संडे मॉर्निंग इट इज़, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। सब्ज़ी में डालने के लिए धनिया काट दिया है, आटा लगा दिया है, मैं पराठा बनाऊंगी। सब्ज़ी बनी है आलू की, दिखाती हूँ। और यहाँ पर हो रही है रेक्टेंगल टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ? ये नीला नीला हो गया है ना। अच्छा, कुछ कपड़ा दो ना। नहीं, तुम्हारे पास वो बैग है ना, बैग है जो शोल्डर की, उसके लिए लिया था, वो लगा लो।
और आज सुबह सुबह सब्जियां डिलीवर हुई हैं तो थोड़ी सी मैंने निकाल ली हैं, आलू वगैरह, वो मुझे चाहिए था ना, बाकी सब स्टोर करूँगी अभी। इसमें आधा कटा सा कटहल भी था, वो मैंने रख दिया ऑलरेडी। यूजुअली हम लोग सुबह में कभी भी सब्ज़ी पराठा नहीं खाते हैं। हाँ, वो अलग बात है जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो उस वक्त उनके डब्बे के लिए बनता है, तो फिर 2-2 4-4 चीज़ें क्या बनाना, सुबह में इतना टाइम भी नहीं रहता, तो तब बनता है, तब खा लिया जाता है। अभी लेकिन छुट्टियाँ चल रही हैं काफ़ी वक्त से, लेकिन फिर है ना ऐसा लास्ट नाइट भी कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाया था हम लोगों ने, हॉस्पिटल से आके बस ऐसे ही चटर-पुटर हल्का-हल्का खा लिया था, तो सुबह में पता नहीं क्यों भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पराठा कर लिया जाता है, अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ, सिंपल से क्विकली बन जाए उस हिसाब से। एंड ये तीनों को बिठा दिया मैंने गरमा गरम खाना। देवर लाइक कि साथ बना लो, साथ में खाएंगे, बट साथ में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लाइक 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। वन तो ये कि उसमें ना ज़्यादातर रोटी पराठा बच ही जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि ठीक से बना लूँ, कम ना पड़े, एंड फिर बाद में किसने कितना खाना है वो आइडिया नहीं लगता। एंड डेफिनेटली ठंडे, मुझे तो डेफिनेटली ठंडे ही मिलेंगे। मुझे क्या, जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मैं साथ साथ बना रही हूँ तो सब गरम गरम खा लेते हैं, मेरे भी बाद में फिर 2 पराठे एकदम गरम बन जाते हैं, पर इकट्ठे बनाओ ना तो वो एकदम ही ठंडे हो जाते हैं। सानवी खुशी को उतना ठंडा तो अच्छा लगता है, पर मुझे ना नहीं पसंद है उतना ठंडा। और ये सीधे मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। अगेन यहाँ पे ब्रेकफास्ट ही बन रहा है, तो सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। किसी ने पता है मेरा नाम रखा हुआ है भिंडी, मतलब मुझे कमेंट में शी राइट्स मिस भिंडी, मिस मसूर दाल, तो वही बन रही है यहाँ पे भिंडी। शायद मैं भिंडी और मसूर दाल ज़्यादा बनाती हूँ, बट समर्स में देखो भिंडी मुझे लगता है सबके घर में ही अगर खाई जाती है, पसंद की जाती है, तो ज़्यादा बनती ही होगी। मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड को और खुशी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए थोड़ा सा क्विक वाली सब्ज़ियाँ तो बन ही जाती है। और कल की सब्ज़ी थोड़ी बच गई थी, वो मैंने मैश करके डो लगा लिया। एंड दाल मेरे घर में मसूर की ही पसंद की जाती है, तो इसलिए मैं वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ। तो शी हैज़ नेम्ड मी मिस भिंडी, मिस मसूर दाल। सब्ज़ी बन गई थी, आटा लगा के रेस्ट करने मैंने रख दिया। यहाँ पर हस्बैंड बना रहे थे चाय, तो फिर है ना रात को बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि तूफ़ान जैसा हो गया था, लाइट ही चली गई थी और फिर बहुत घंटों इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी एंड बहुत ज़्यादा हवा के साथ बारिश आ रही थी, तो मेरे ना बर्तन रह गए थे। एवरी नाइट आई मेक श्योर कि ये काम मैं करके ही सोऊं, बट नहीं पॉसिबल हो पाया तो छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैं सुबह जितनी देर में चाय बनकर तैयार हूँ, मैंने सोचा मेरा तो काम डन हो चुका है, फटाफट से 5 मिनट लगेगी, बर्तन लगा देती हूँ। बर्तन लगाया, बैठकर चाय पी, फिर नाश्ता पानी किया, रूटीन के काम किए। शाम को सीधे आपसे मिल रही हूँ, मतलब शाम को नहीं, लंच किया था मैंने उसके बाद। तो मैं लंच के बाद मेरा जो कोलाजन ड्रिंक है वो ले लेती हूँ और मैं बस बाहर जाने की तैयारी में थी, थोड़ा काम था, एकदम रियलाइज़ हुआ कि अभी तो लिया ही नहीं मैंने। जिस दिन सबकी छुट्टी होती है ना, उस दिन मेरा कई सारे ऐसे ही होते हैं, कई सारे काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, पर कई सारी ज़रूरी आदतें जो मैं अपने लिए फॉलो करती हूँ वो छूट जाती हैं। गर्मी है बेबी, ये वही है 9 तपा जो तुम बोल रही हो। हम लोग बाहर निकले थे, थोड़े फ्रूट्स लाने थे, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड को, मतलब डॉक्टर ने ही बोला था कि उनको थोड़ा अनार का जूस और थोड़ा बीट रूट ये सब ज़्यादा देने का, तो वो सब भी एक्स्ट्रा मैं लेने गई थी। एंड थोड़ा स्टेशनरी का सामान भी लाना था, तो 2-4 काम बाहर से हम लोग निपटाते हुए आए थे।
और ये कटहल है ना, मैंने खुशी की फरमाइश पे मंगाया था। शी वाज़ लाइक कि मम्मी आपने कटहल नहीं बनाया, उसको कटहल पसंद है। प्रॉब्ली जैसे मैं बनाती हूँ शायद वैसे पसंद है, आई डोंट नो, बट उसको पसंद है। बाकी और किसी को भी पसंद नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है। सानवी और उसके पापा बहुत मज़े से नहीं खाते, तो अब खुशी की इच्छा हो रही थी तो आई थॉट चलो बनाते हैं। तो मैंने कटहल यहाँ क्लीन कर लिया है, ऑयल लगा करके हाथ पे और नाइफ़ पे इसको क्लीन करना होता है। और उसके बाद फिर है ना गर्म पानी में डाल करके इसे छोड़ दें, क्योंकि कटहल पे कभी कभी है ना उसकी जो चिपचिपाहट होती है उसमें गंदगी चिपक जाती है। जब हम कटवा के लाते हैं ना तो वहीं से थोड़ा गंदगी चिपकी रहती है, इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी से उसको क्लीन करना अच्छा है। उसके बाद फिर ये क्लीन किया हुआ कटहल है, मैंने इसे 2-4 पानी से रिंस कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने पानी उबालने रखा है और उसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया था। तो कटहल मैं इसके अंदर बॉईल करूँगी, लाइक 90% जैसा तो बॉईल कर ही लूँगी। आगे भी मैं इसे कुक करूँगी, बट यहाँ पर अगर 100% कुक कर लूँगी तो फिर इसका शेप इंटैक्ट नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा 10% जैसी कसर रहेगी तो अच्छा रहेगा। मैं इसे ना तवा फ्राई स्टाइल में बनाने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसका शेप इंटैक्ट रहे, एकदम मुशी मुशी ना हो जाए, तो इस हिसाब से आप बॉईल कीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दाल चढ़ाने लगी थी। दाल चावल के साथ कटहल फ्राई बनाऊँगी मैं, थोड़ा सैलड और चटनी तो रखी ही है। तो यहाँ पर दाल फिर मैंने फटाफट से छौंक दी। इतने में मेरा जो कटहल है मैं इसको चेक कर लूँगी, तो हाँ बस जैसा मुझे चाहिए उस तरह का ये सॉफ्ट हो गया है। तो मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, इसको ठंडे पानी से रिंस नहीं करना, बस स्ट्रेन करके साइड में रख लीजिए। मीनवाइल जब तक इसका सारा पानी झड़ेगा एक मैरिनेशन बना लेते हैं। तो ये है जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, एक साथ ही मैंने ढेर सारा कूट लिया था, थोड़ा सा दाल में ऐड कर दिया है और काफ़ी सारा यहाँ पर मैं ऐड करूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया का पाउडर, हल्दी का मैंने मिलाया था लाल मिर्ची का पाउडर, साथ में मैंने मिलाया है बेसन। और इसके बाद थोड़ा सा चावल का आटा मैं मिला रही हूँ। बेसन थोड़ा कोर्स वाला हो तो चावल का आटा मत मिलाना, बेसन एकदम फाइन हो तो ही चावल का आटा मिलाना। और इसके बाद थोड़ी सी फिर मुझे लगा अच्छे कलर के लिए हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्ची मिला देती हूँ, तो वो भी फिर मैंने दोनों मिला दिए। स्वाद के हिसाब से नमक मिला दिया। कटहल बॉईल होते हुए नमक डाला था तो उसमें थोड़ा नमक है, तो नमक थोड़ा सा उसी हिसाब से रखिएगा। हालांकि मेरा नमक बाद में मुझे खाते वक्त है ना फील हुआ कि कम था, मुझे थोड़ा और मिलाना चाहिए था। तो ये सारा कुछ मैंने मिला लिया और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा गर्म ही है कटहल, इस पर मैंने डाल दिया है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो मैरिनेशन है सारा इस पर चिपक जाए अच्छी तरह से, लेकिन ये अच्छी तरह से नहीं चिपका। मुझे थोड़ा सा ना इसमें पानी बाद में मिलाना ही पड़ा, तो आप देख लीजिएगा 1-1.5 चम्मच पानी शायद आपको मिलाने की ज़रूरत पड़े। कटहल में पानी ड्रिप हो रहा है तो शायद ज़रूरत पड़े ही ना। इसके बाद फिर मैं इसमें मिलाऊंगी लेमन जूस, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इससे एक अलग ही चटकारा टैंग आ जाता है, बहुत चटपटा मज़ेदार ये बनता है। तो मैंने कटहल तवा फ्राई बनाया था, थोड़ा सा ये सूखा सूखा बनता है और इसको हमने चटनी सैलेड, मतलब डिनर में था दाल चावल, साथ में कटहल और चटनी मेरे पास पहले से बनी रखी थी, सैलेड बना लिया था। तो जैसे कबाब नहीं अपन खाते हैं वो चटनी और सैलेड के साथ, उस तरह से इसे एंजॉय कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मुझे थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ी, यहाँ खुशी इज़ हेल्पिंग मी। और है ना आपको बैटर जैसा नहीं बना लेना है, मतलब जैसे पकौड़े बनाते हैं ना वैसा बैटर जैसा नहीं बना लेना है। इट मस्ट बी ड्राई, जितना सूखा सूखा रहेगा उतना अच्छा क्रिस्पी बढ़िया बनेगा। और गल तो ये चुका ही है, हम अच्छी तरह से इसको पहले ही पका चुके हैं। थोड़ी देर तवा में फुल फ्लेम में, मीडियम टू हाई, फुल भी नहीं, मीडियम टू हाई फ्लेम में आप इसे सेकते चलोगे ना, बहुत अच्छा बाद में बन करके तैयार हो जाता है। तो मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है और उसके बाद मैं एक एक पीस को लेयर कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि वैसे भी ये थोड़ा सा ज़्यादा है इस कढ़ाई के सरफेस के लिए, तो मुझे इसे क्लोजली एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो बाद में मैंने फिर सारा का सारा एक साथ ही इसमें कटहल उड़ेल दिया और इसको इस तरह से लेयर किया है कि हर एक कटहल के पीस का सरफेस कढ़ाई को, ऑयल को टच करे। और इसको अभी आप ढक्कन लगा करके है ना साइड में रख दें, बीच बीच में से हिलाते चलाते रहना है। मैंने बीच में एक्चुअली चावल भी चढ़ा दिए थे ना, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ से ध्यान हट गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा सिक गया है। आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा, इतना डार्क कलर ना लाएं, क्योंकि इतना डार्क कलर यानी एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता।
पर इस तरह से बनाइएगा, इट विल टेस्ट सो गुड। साथ में मैं बना रही हूँ सैलड। तो ये दोनों खीरा खाती हैं, प्याज टमाटर नहीं खाती हैं। टमाटर थोड़ा सा खुशी खा लेती है शानू, तो वो भी नहीं खाती है। तो इसलिए मैंने प्याज बस मेरे और हस्बैंड के लिए रखा है। एक बड़ा सा टमाटर ले लिया था एंड मेजरली मैंने खीरा का ही सैलड बना लिया है। और मैंने इसको फ्राई करते हुए थोड़ा सा कम ही ऑयल लिया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता ना तो और अच्छा ये तैयार होता। तो वही है, ऑयल की चॉइस आपकी अपनी, आप कम लें ज़्यादा लें, बस इसको हर तरफ से बढ़िया सेक लेना। फिर मैंने इसमें ना 2 हरी मिर्चें भी डाल दी थी स्लिट करके, थोड़ा सा करी लीव्स भी ऊपर से ऐड कर देना। भाई ये बहुत डिलीशियस बनता है, आप ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा।